उसके बाद आप अपना रेगुलर ट्रेडिंग जो करते हो वो भी कर सकते हो, रेगुलर स्कैल्पिंग वो भी। बात सोचता हूँ कि अगर यार तुमको ट्रेडिंग में करियर बनाना है, पैसे बनाने हैं, तुमको आगे बढ़ना है, तो तुमको बेस्ट ही चुनना चाहिए। क्यों तुमको एवरेज ट्रेड्स मारने, क्यों तुमको 20 पिप्स 30 पिप्स वाला ट्रेड या थोड़ा सा 1:1.5 वाला, जब तुमको 1:10 वाला ट्रेड अगर मैं दे रहा हूँ तो वो मारो। अब बोलोगे 1:10, फिर आई नो मेरे सब्सक्राइबर के साथ साथ बहुत सारे न्यू व्यूअर्स के पास जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, बोलो 1:10 बोल रहा है, अबे 1:200 भी दे दिया है। अब 1:200 फेंको मत भाई, इतना देख लो लाइव, डेली का लाइव देखो। एवरेज ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड 1:6 to 7 है मेरा, ठीक है। जितना लोगों का ड्रीम प्रॉफिट होता है वो मेरा फेलियर ट्रेड होता है 1:3। तो चलिए स्ट्रेटजी का बात करते हैं। स्ट्रेटजी क्या सीन है कि जो भी स्ट्रेटजी हम लोग यूज करेंगे वो यूज करने वाले हैं गोल्ड में। मैं इसको गोल्ड में बताऊंगा, आप चाहो तो इस पे अगर इसको बीटीसी में यूज करना चाहते हो, इथेरियम में यूज करना चाहते हो या निफ्टी सेंसेक्स जहां यूज करना चाहते हो, आपको थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको कोर प्रिंसिपल गोल्ड में फॉलो करके दिखा दूंगा कैसे काम होता है, आप इसको अपना उस पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वाई क्लियर हो गया, लिक्विडिटी क्यों काम करेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को ऑर्डर वहीं पे मिलता है और बड़ा प्लेयर खरीद लिया यानी कि ऊपर लेके जाएगा, वो ऐसे फालतू टाइम पास के लिए तो खरीदा नहीं है। तो कोर प्रिंसिपल यूज हो गया, प्लस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गया गोल्ड। दूसरा चीज, एंट्री कहां बनेगा। देखो एक बात समझना, जब मैंने बोला कि लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी बहुत सारे जगह पे होता है। तो अगर मैं मान लो ये गोल्ड का चार्ट खोलूं तो यहाँ पे मल्टीपल जगह पे लिक्विडिटी। आप बोलोगे गौतम भाई लिक्विडिटी तो यहाँ पे भी है, द थिंग इज यस ब्रो, यहाँ पे भी है लिक्विडिटी, तो यहाँ पे भी है, द आंसर इज यस, लिक्विडिटी तो यहाँ पे भी है। पर आप अगर एवरेज ट्रेड्स लेना चाहते हो, मल्टीपल ट्रेड्स लेना चाहते हो, इट्स अपॉन टू यू, बट मैं आपको बेस्ट वाला बताता हूँ। देखो हर जगह लिक्विडिटी है, 1 वीक में भी है, 1 डे में भी है, 1 मंथ में भी है, 1 मिनट में भी है, 5 मिनट में भी है। जितना छोटा टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी उतना ज्यादा कंफ्यूजन। सबसे बेस्ट क्या है जो मैं बता रहा हूं आपको, एक 1 डे का टाइम फ्रेम चूज करो। अब जैसे ही तुम 1 डे का टाइम फ्रेम चूज करोगे, मैं डिलीट कर देता हूं, एक काम करता हूं ना, हाँ डिलीट ही कर देता हूं सारा चीज, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करोगे, तुम्हारा चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा गोल्ड पे। टाइम फ्रेम यूज हो गया, पहला गोल्ड, दूसरा 1 डे टाइम फ्रेम। अब ये चीज जो तुम 1 डे EF 1 डे टाइम फ्रेम, अब 1 डे टाइम फ्रेम आपने चूज कर लिया। अब आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस डे का कैंडल था, कौन वाला, ये वाला छोड़ देना है जो रनिंग है, इसके पीछे वाले दिन का जो कैंडल है उस पे 2 लाइन मार्क करना है, ऊपर वाले सिरे पे, नीचे वाले सिरे पे। यहां पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, फॉर एग्जांपल ये हो गया लाइन, ठीक है। और ऊपर में अगर आप देखोगे तो ये था लाइन, यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सिंपल ड्रॉ हो गया। अब जैसे ये 2 लाइन ड्रॉ किया आपने, इजी हो गया काम। क्या किया आपने, मान लो एक कैंडल मैं यहां से ले आता हूं 4, ठीक है। ये लिया कैंडल, एक कैंडल लिया, इस कैंडल के दोनों सिरे पे एक लाइन खींचा, एक लाइन यहां खींचा गया, ठीक है, एक लाइन यहां खींचा गया। अब ये कैंडल कितने टाइम फ्रेम का है, ये है 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल, 1 डे EF। अब इस लाइन को खींचने के बाद आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम चेंज कर देना 1 डे से 1 मिनट पे। आप बोलोगे मैं 5 मिनट वाला बंदा हूं, देखो मेरा